भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। तो आज उसी पर हमने लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग रूटीन बनाया, बिहारी जी का। तो ये दीप मैंने कल प्रज्वलित कर दिया था 4:44 पर, क्योंकि एकादशी 30 तारीख को आ गई थी और आज 31 तारीख। तो हमने उसमें श्रृंगार किया है अपने बिहारी जी का। तो ये तैयार हुए हुए हैं, और मैंने ये अब तैयार करने के बाद जोत पधार ली है इनके पास में, और अब करेंगे हम इनकी आरती। और ये हमारे जगन्नाथ जी भगवान तैयार हो गए। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, सभी तैयार हो गए। तो सभी ने येलो मर्जेंटा कलर का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, और इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। तो ये आज की तैयारी है। अब चलो पूजा का थाल लेकर आते हैं और आरती करते हैं। भक्तों मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, और लड्डू गोपाल जी को उठाने से पहले मैं कुछ कर लूँगी तैयारी। तो मैंने कुछ पत्र लगा दिए हैं, और ऐसे ही मैं ये कुछ पत्र यहाँ लगा दूँगी सावन की, क्यों हरियाली कर लेंगे और उसमें कराएंगे हम आज अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो यहाँ पर मैंने इनके झूल जो ये फूल बंगला है तो उसी पर कुछ पत्र लगा दिए हैं, और यहाँ नीचे भी लगा दिए कुछ पत्र। और ये रख लिया है मैंने एक पॉट पत्र से भरा हुआ। तो थोड़ी हरियाली कर ली है मैंने, और अपने लड्डू गोपाल जी को मैं यहाँ पर बिठाने वाली हूँ। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को मैं उठाकर बिठा लूँगी। तो सबसे पहले मैं हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय कहकर, जयकारा लगाकर, हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। तो सुबह सुबह मैं इनको उठा लेती हूँ। ये सो रहे हैं हमारे बिहारी जी और हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी। तो मैंने जयकारा लगा लिया है, और अपने बिहारी जी के चरण छूते हुए हम लगा लेंगे। उठाने के बाद चरण छूकर इनके लगा लेंगे हम मस्तक पर। तो अब हम इनको धीरे धीरे सहला देंगे, क्योंकि हमारे बिहारी जी नींद में हो रहे हैं। और अब हम इनको बिठाने के बाद बिठाते जाएंगे और इनके चरण छूते जाएंगे और अपने मस्तक से लगाते जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं सहलाते हुए अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े आराम से उठा लूँगी। ऐसी हमारी राधा रानी। तो पहले मैं इनको थपक दूंगी, और अपने बिहारी जी के पास 7 लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है मैंने, और इनके भी मैं चरण अपने मस्तक छूकर माथे पर लगा लूँगी। और अब हमारी राधा रानी को उठाने वाली हूँ। तो अब मैं अपनी राधा रानी को उठा लूँगी, और हमारे सबसे छोटे लाला हैं तो मैं उनको सबसे बाद में उठाती हूँ। सबसे पहले जो बड़े बड़े लाला हैं उन्हीं को उठाती हूँ। तो ये उठ गई हमारी राधा रानी। तो ये हमारे छोटे लाला हैं, ये सो रहे हैं। तो इनके भी हम हल्के हाथ से और कह देंगे लाला उठ जाओ। तो ये लाला जल्दी से नहीं उठते, क्योंकि इनको नींद आ रही होती है सुबह जल्दी जल्दी। तो ये देखो ये लाला भी उठ गए हैं, और देखिए कितने खुश हैं सभी। और ये हमारे जगन्नाथ जी भगवान जी भी सोए हुए हैं, तो इनको भी मैं उठा दूंगी इसी तरीके से, और उठाकर इनको भी आचमन वगैरह करा देंगे। तो मैं इनको सबसे पहले आचमन करा दूंगी। तो ये मैं कटोरी इनके पास रख दूंगी, और हम इन्हें इस तरीके से लेंगे और 3 बार जल कटोरी में छोड़ देंगे। तो इनको करा देंगे आचमन। तो हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे लाला ने आचमन कर लिया है। अब करा देंगे राधा रानी को। तो राधा रानी को भी इसी तरीके से आचमन कराएंगे 3 बारी। और इसी तरीके से मैं अपने बिहारी जी को भी कराऊंगी।
तो बिहारी जी आचमन कर रहे हैं हमारे। और ये आचमन का जो जल है ये मैं अपने पीने में ले लेती हूँ, ये बन जाता है हमारा। तो इसको हम पीने में ले लेते हैं, तो आप भी इसको पी सकते हैं। और अब यहाँ पर हमारे हैं जगन्नाथ भगवान जी, तो इन सबको भी मैंने उठा लिया है और इनको भी हम आचमन करा देंगे। तो सभी को 3-3 बारी आचमन कराना है। अब सुभद्रा जी को करा देंगे। कटोरी थोड़ी आगे कर लेंगे और करा देंगे आचमन। और अब सभी ने आचमन कर लिया है। और सब इत्र की मालिश के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम कर लेंगे इत्र की मालिश। तो भक्तों, आज मैं करने वाली हूँ गुलाब के इत्र से इनकी मालिश। तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगा दूँगी इत्र और उसके बाद इनके मालिश करूँगी। तो मैं सभी के मालिश करूँगी, अपने लड्डू गोपाल जी के और लाला के। तो हम सभी के बड़े आराम से करा देंगे इनको मालिश। तो देखिए कितने खुश हो रहे हैं हमारे लाला और लड्डू गोपाल जी। तो सब इनकी मालिश चल रही है। तो मैं इसी तरीके से हेड पर भी मसाज कर दूंगी, फेस पर भी मसाज कर दूंगी। हल्के हल्के हाथों से मैं इनके इत्र से मसाज कर दूंगी। और अब मैं लगा लूँगी हाथ में इत्र और करेंगे बिहारी जी के मसाज। तो हमने सबसे पहले चरणों में मसाज कर देनी है, उसके बाद हम करेंगे धीरे धीरे यहाँ पर मसाज। तो हमने पूरे शरीर में ही मसाज कर लेनी है और उसके बाद धीरे धीरे सबसे लास्ट में हम करेंगे उनके फेस की मसाज। तो मैं इत्र लेती जाऊंगी और इनके मसाज करती जाऊंगी और इनको बड़ा आनंद आ रहा है इत्र की मसाज करवाने में। तो और बहुत खुशबू आ रही है, क्योंकि मैं मोगरे के पुष्प आज अपनी राधा रानी को धारण कराने वाली हूँ येलो ड्रेस में। तो इस तरीके से मैं सभी की मसाज कर लूँगी और अपनी राधा रानी के भी इत्र से मसाज कर दूँगी। तो मैं राधा रानी को तो नहीं दिखा रही हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी के। तो आप ये मसाज रात को भी कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के। यदि आपको सुबह को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप रात को भी, क्योंकि बिहारी जी के इत्र की मसाज 2 बार की जाती है, सुबह शाम। तो आप कम से कम 1 बार तो अवश्य कर सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी और बिहारी जी की ये सब तैयार हो गए हैं स्नान करने के लिए। और हमने इधर कर लूँगी अब राधा रानी की इत्र से मसाज। इत्र से मसाज करवाने के बाद आ गई है हमारे लड्डू गोपाल जी में चमक। तो देख सकते हैं कितने अच्छे चमक रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, देखिए। तो आप बताएं कमेंट्स करके कि आपको कैसी चमक में अंतर लग रहा है। पहले से ज़्यादा चमक जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी जब हम उनकी इत्र से मसाज कर देते हैं। तो आप इत्र की मसाज आपको स्नान कराने से पहले भी कर सकते हैं और स्नान के बाद भी कर सकते हैं। और अब मैं इनको फटाफट से कर लेती हूँ स्नान की तैयारी। तो मैं ले लूँगी एक परात और उसमें करा देंगे पंचामृत से स्नान। तो मैंने पंचामृत तैयार कर लिया है, तो मैं उसी से इनको कराने वाली हूँ स्नान। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को परात में बिठा दूंगी और मैंने डाले हैं जल में डालूंगी मैं पुष्प का टुकड़ा। तो ये हमारे छोटे लाला भी परात में बैठ चुके हैं। और अब हम दे देंगे तुलसी पत्र अपने कान्हा जी को और लड्डू गोपाल जी को। हमारे लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी जो है तुलसी को हृदय में धारण करते हैं। तो मैंने इनको पत्र धारण करा दिया है और अब कराएंगे पंचामृत से स्नान।
अब मैं इसमें गुलाब जल डाल लूँगी और डाल लूँगी इत्र इसमें। तो मैं इत्र डाल रही हूँ खसका, और ये डाल लेंगे गुलाब जल। और मैंने इसमें डाला है घर में बना हुआ गुलाब जल भी डाला है, और कुछ पुष्पों के टुकड़े डाल लिए हैं, और पीले पुष्पों से करवाने वाले हैं हम स्नान। तो भक्तों, पंचामृत में बना लाई हूँ, और इसी पंचामृत से मैं स्नान कराने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को। तो हम करा देंगे पंचामृत से स्नान, और अपनी राधा रानी को भी मैं इसी पंचामृत से स्नान कराने वाली हूँ। तो और अब कर देंगे हम हल्के हल्के हाथ से इनकी मसाज। और ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी कर देंगे हल्के हाथ से मसाज। तो मैंने इसमें पुष्प इसलिए पहले नहीं डाले थे, क्योंकि पुष्प पहले डालने से फिर ये पंचामृत पीने योग्य नहीं रहता। तो अब इसको हम ग्रहण कर लेंगे, जो ये परात में आएगा तो इसको हम ग्रहण कर लेंगे। और अपने लड्डू गोपाल जी की तो मसाज हो चुकी है, और अब कराएंगे इनको जल से स्नान। तो ये परात का मैं इसमें जल कटोरी में निकाल लेती हूँ पंचामृत। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कुछ डाल लेंगे थोड़ा रुक रुक कर पानी, जैसे बारिश में बूंद पड़ती है उस तरीके से डाल लेंगे धीरे धीरे पानी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके बाद और हाथ में लेकर थोड़ा सा स्नान और करा देंगे, जिससे पंचामृत लगा ना रह जाए। तो अभी मैं और हमारे लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का तुलसी का पत्र यहीं पर विराजमान है। तो इनको करा देते हैं हम स्नान, और शुद्ध पानी से स्नान कराऊंगी मैं, फिर पहुंचकर इनको तैयार करते हैं। तो सभी स्नान कर चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी और राधा रानी। सभी ने स्नान कर लिया है, टॉवल लपेट कर बैठे हुए हैं। और अब मैं इनके कप में इनको पीले वस्त्र धारण करा दूँगी। तो भक्तों, हमने पहना लिया आज अपने लड्डू गोपाल जी को येलो कलर की ड्रेस, और मर्जेंटा में है श्रृंगार सारा हरी पत्तियों के साथ। तो सभी ने येलो ड्रेस पहन ली है, और बांके बिहारी मंदिर में भी आज हमारे बिहारी जी ने येलो ड्रेस पहनी है, और फ्लावर जो है मर्जेंटा कलर के फूलों से श्रृंगार हुआ हुआ है। तो अब हम राधा रानी के श्रृंगार करने जा रहे हैं। तो आज इनको मैं चमेली के पुष्पों से श्रृंगार कर रही हूँ। तो मैं ये इन्हें कर्णफूल पहना देती हूँ। तो देखे कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। और एक फूल मैं यहाँ गले में भी यहाँ पर इनके धारण करा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने इनको धारण करा दिए हैं फूल, और खूब खुशबू आती है मोगरे की, बहुत अच्छी लगती है हमारी राधा रानी। तो चलिए श्रृंगार करके दर्शन कराते हैं। एकादशी पर हमारी राधा रानी का बिहारी जी का श्रृंगार हो चुका है। जैसे कि वृंदावन में बिहारी जी ने येलो ड्रेस में ऑरेंज रंग का श्रृंगार, और फूल बंगला भी मर्जेंटा कलर का सब। तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी ने भी मर्जेंटा और येलो, और बिहारी जी ने भी येलो और मर्जेंटा का ही कॉम्बिनेशन बनाया। चलते हैं फिर जैसे बिहारी जी की इच्छा। तो यहाँ पर हम इत्र की सेवा कर देंगे, और सभी के इत्र
लगा देंगे। तो मैं ये लगा रही हूँ यहाँ पर खस का इत्र। तो मैंने मसाज की थी गुलाब के इत्र से और लगाया है अब मैंने खस का इत्र, और यहाँ पर छिड़क देंगे थोड़ा सा इत्र। तो आप कोई सा भी इत्र छिड़क सकते हैं। यहाँ पर मैं जैस्मीन का मैंने श्रृंगार किया है राधा रानी का, तो इसलिए वैसे ही ऑलरेडी खुशबू बहुत ज़्यादा हो रही है और चमक देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। और यहाँ पर ये मैं इत्र छिड़क रही हूँ मोगरे का। तो अब हम इस तरीके से आप सुबह शाम जब भी आप आसन पर बिठाएं तब आप इत्र की सेवा अपने बिहारी जी को, राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को सभी को दें। और हमने जगन्नाथ जी को भी तैयार कर लिया है येलो, ग्रीन और मर्जेंटा ड्रेस में, तो उनके भी दर्शन कराते हैं। तो पहले हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए। इनकी रह गई है बांसुरी, तो ये बांसुरी इनके हाथ में पकड़ा देते हैं हम, और बाकी श्रृंगार इनका हो चुका है। तो कमेंट्स करके बताएं हमारी राधा रानी फूलों के श्रृंगार में कैसी लग रही हैं। गजरा वगैरह लगाकर बहुत सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी। बिहारी जी सभी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो ये पहले बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए और ये राधा रानी के और हमारे लड्डू गोपाल जी के, और अब कराएंगे यशोदा मैया और लाला के, और उसके बाद कराएंगे जगन्नाथ जी के। तो अब कर लेंगे हम आरती। तो हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो हम बांके बिहारी की भी आरती कर सकते हैं और आप ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी। तो भक्तों हमने कर ली एकादशी की कथा और आरती हमारी हो चुकी है। और एकादशी की कथा करने के बाद मैंने आरती कर ली, और आरती करने के बाद हम कर लेंगे शंख के जल से जोत ठंडी, और जोत ठंडी करने के बाद 3 बार हम जोत ठंडी कर लेंगे इसको और दे देंगे अपने सभी देवताओं को और जगन्नाथ जी भगवान को। तो भक्तों मैंने स्नान आदि कराकर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था बादाम दूध डालकर, और दूध के साथ ड्राई फ्रूट का और मिश्री का। और अब मैं दोपहर में भोग लगाने जा रही हूँ। तो मैंने मैंगो शेक तैयार कर लिया है। तो चल तैयारी करने के बाद अब मैं लगाऊंगी इनको भोग। तो भक्तों मैंने बना लिया है मैंगो शेक। तो मैं सभी के पास तुलसी पत्र डालकर रख दूंगी। तो ये भोग लगा लेंगे हमारे कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी। और तो भक्तों मैं ले आई हूँ भोग। तो आप अगर कुछ भी ना बनाना चाहें, खाली फल का भोग लगाएं, तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो मैंने आलूचा भी काट कर रखा हुआ है, जिसमें गुठली है वो सब मैंने फल काट लिया है। और ये बब्बू गोशा है, एक ग्रीन वाला और एक ये रेड वाला। अभी मैं भोग लगाने की तैयारी कर रही थी, तभी ये बब्बू गोशा राम आ गए। तो देखो भगवान की कितनी कृपा होती है, जब हमारी इच्छा होती है कि हम अपनी राधा रानी को इस तरीके से भोग लगाएं तो घर पर ही भेज देते हैं हमारे बिहारी जी। तो सबसे पहले आपने लड्डू गोपाल जी को तैयार किया हुआ हो तो उनकी बांसुरी हटा दें। तो मैं सबसे पहले बांसुरी हटा दूंगी इनकी, और उसके बाद इन्हें लगा दूंगी भोग। तो घंटी बजाकर हम लगा लेंगे भोग। तो मैंने राधा रानी की में तुलसी पत्र नहीं डाला है, और वैसे बिहारी जी के पास या तो आप तुलसी की माला भी पहना सकते हैं, और तुलसी माला नहीं पहनाई हो तो तुलसी पत्र भी धारण करा सकते हैं। तो हमारे बिहारी जी ने सुबह से धारण किया हुआ है, सभी को मैंने तुलसी पत्र धारण करा दिया था। तो अब अगर किसी चीज़ में जैसे तुलसी नहीं भी है तब भी हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। तो आप तुलसी की माला भी पहना सकते हैं और तुलसी पत्र भी लड्डू गोपाल जी को धारण करा सकते हैं। और ये जगन्नाथ जी भी तैयार बैठे हुए हैं और इनके पास भी भोग रखा हुआ है। तो मैंने इनको यहीं पधार लिया है, तो मैंने अलग अलग भोग नहीं लगाया है, सिर्फ ये मैंगो शेक ही इनको अलग रखा है, बाकी सब ये भोग यहीं से लगा लेंगे। तो अब मैं बजा देती हूँ घंटी,
और भोग प्रसाद ग्रहण कर लेंगे हमारे भगवान जी। तो प्रसाद बांटने की व्यवस्था से ही, मतलब भाव से ही, कि क्या भाव से, इस भाव से कि भगवान मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है और आपकी इच्छा से ये भोग लग रहा है। और सही बात तो यह है कि इस समय बब्बू गोशे वाला आ गया और आम वाला, फ्रूट्स वाला आ गया, वो दे गया, और ये हाँ तभी अभी के अभी मैं भोग लगा रही हूँ। तो घंटी बजाकर हमने लगा लेना है भोग, और डाल देंगे अब हम पर्दा। 15 मिनट बाद हम पर्दा खोलेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये भोग जो था प्रसाद बन चुका है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से भोग लगाने के बाद ही, मतलब पर्दा लगाने के बाद ही अब इनको खिलाएंगे। तो मैं सभी को खिला दूंगी, क्योंकि यही मेरे घर में पहली बार आया है फल। तो ये मैं इन सबको सबसे पहले इसीलिए खिला रही हूँ। तो जो चीज़ ऋतु फल की भी हो और आपके घर में वो सबसे पहली बार आए, तो आप वो उसका भोग सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। तो मैं यहाँ पर सभी को भोग लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सभी चीज़ों का भोग लगा दूँगी, और 10-10 बारी और पिला देंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को मैंगो शेक। तो भक्तों, आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और ये प्रसाद इतना प्रसाद है कि ये अपने परिवार में बांट भी सकते हैं। और जिसका व्रत है वो 4 फल में कोई भी 4 फल का भोग लगा ले, काफ़ी है। और मैंगो शेक के साथ तो इतना नहीं खाया जाता। तो जिसको जितनी भी भाव हो तो वो ले सकता है, और प्रसाद इतना है कि बांट भी सकता है। तो आप सभी लोग दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो भक्तों, जो ये व्यवस्था है तो वो हमारे बिहारी जी की कृपा से हो रही है, और जो बिहारी जी करवा रहे हैं। तो आप सब पर भी बिहारी जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। तो आप सभी को बिहारी जी की और हमारी राधा रानी की ओर से कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप कमेंट्स में हाजिरी लगा सकते हैं, और आपको राधा रानी का हमारी श्रृंगार कैसा लगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है राधा रानी। तो आपको इनको श्रृंगार कैसा लगा, तो और कमेंट्स में आप जय जगन्नाथ कहकर भी हाजिरी लगा सकते हैं, और जय श्री राधे कहकर भी, लक्ष्मी नारायण भगवान को कहकर भी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।